आप देख रहे हैं न्यू लाइट टाइम। राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर भगवान का दर्जा बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐसा कानून लेके आई है जो जिसे कहते हैं स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। राजस्थान सरकार ने सोचा था कि भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों की और भी मान्यता बढ़ाई जाए लोगों के प्रति, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि उन्हें इस प्रकार से रखा जाए जो वो भगवान जैसे होते हैं उन्हें वैसा ही दिखाया जाए। ये सोचना है राजस्थान के यानी देश के पूरे डॉक्टरों का। राजस्थान राइट टू हेल्थ कानून लेके आई है तो डॉक्टर भड़क गए, जबकि भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर इस कानून के तहत आंदोलन कर रहे हैं सरकार के लिए, सरकार के प्रति लाठियां खा रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वैसे तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसका सबको समर्थन करना चाहिए, मगर डॉक्टरों ने अपने आप में एक जो दाग लगा हुआ है उसे दिखाने की पूरी कोशिश की है। वो ऐसे ही की है कि जैसे कहा जाता है कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और मंदिर के बाहर लिखा होता है भगवान का सहयोग करें, बस ऐसे ही है। उन्हें चढ़ावा चढ़ाएं, उन्हें धन दें, जबकि भगवान सबकी मनोकामना जब पूर्ण करता है तो उसे किस बात की ज़रूरत। इसी तरह राजस्थान सरकार एक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तहत उन्हें ये अधिकार होगा अपने स्वास्थ्य के लिए। कानून में है क्या ऐसा जो विरोध के लायक है? डॉक्टरों के लिए कुछ तो होगा ही, तभी तो वो विरोध कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा होगा उनके लिए, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। कानून में दिया गया है कि आपातकाल स्थिति में अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है, वो सरकारी हो या प्राइवेट, अगर कोई मरीज आपातकालीन स्थिति में जाता है तो उससे पहले भुगतान किए बगैर उसका इलाज किया जाए, और बाद में अगर मरीज कोई भुगतान करने की स्थिति में है तो मरीज से ले लिया जाए, अगर स्थिति में नहीं है तो इसे सरकार भुगतान करेगी। तो क्या दिक्कत है? आपको तो पैसा चाहिए ना, अब सरकार दे या कोई मरीज। अब बात यह है कि उसमें आप गड़बड़ घोटाला नहीं कर पाएंगे, मरीजों से अधिक पैसे की वसूली नहीं कर पाएंगे, बस दिक्कत यही होगी। अब दूसरी बात यह है कि इस कानून के तहत मरीज को यह अधिकार भी मिलता है कि वह कहीं से भी दवा खरीद सके। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने अपने क्लिनिक होते हैं, सबके ज़्यादातर होते हैं, और वो वही दवा लिखते हैं जो उनके यहाँ मिलती है और पैसे की अधिक वसूली करते हैं, मरीजों का फ़ायदा उठाते हैं।
अब वो कहीं भी अगर दवा खरीद रहे हैं तो डॉक्टरों को, इनके हॉस्पिटलों को इतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा, वो उन्हें लूट नहीं पाएंगे, इसलिए इनका विरोध करते हैं, इस कानून का इसीलिए विरोध करते हैं। और आगे है, क्या है कि इस बिल में क्या और है कि सड़क दुर्घटना, जैसे इमरजेंसी में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या होता है, जैसे सड़क दुर्घटना और किसी तरह से सांप का काट लेना, और जैसे गर्भवती महिलाएं या अन्य ऐसी दुर्घटनाएं जो जैसे कि दो समूहों में आपस में झगड़ा होता है, वहाँ कई लोग घायल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में इन्हें इमरजेंसी में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मरीज डॉक्टर के या पास या अस्पताल में जाता है, किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसे पहले भुगतान किए बिना, पूर्व भुगतान किए बिना इलाज करना ही होगा। अब दिक्कत क्या है, बस वही पैसों की, पहले जमा नहीं करा पाएंगे, अधिक से अधिक जमा नहीं करा पाएंगे, उन्हें लूट नहीं पाएंगे, बस यही तो दिक्कत है। और इस कानून में और भी खास बात है कि कानून के तहत अगर कोई डॉक्टर उल्लंघन करता है, ऐसे मरीजों को अगर वो इलाज नहीं करता है ऐसे मरीजों का, तो उनमें जुर्माना भी देना पड़ेगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपये का प्रावधान रखा हुआ है इसमें कि अगर कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर अगर इलाज करने से मना करता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता, फिर उसके बाद भी अगर ऐसा ही करता है, इस नियम को नहीं मानता है, तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। भाई देना पड़ेगा, वो तो मानोगे नियम तो देना ही पड़ेगा। और सभी डॉक्टर्स इस नियम को, राजस्थान सरकार के नियमों को आराम से मान ले और आपके जो पैसों की जो दिक्कत है उसे आप अमीरों से वसूलें, जिनके पास है। गरीबों के पीछे क्यों पड़े हो, गरीबों का खून चूसने पे क्यों उतारू हो। इसीलिए अब डॉक्टरों पे विश्वास खत्म हो गया है जनता का, मगर मजबूरी होती है कि वो आपके यहाँ रोते बिलखते हुए जाते हैं। आपने, वो लोगों ने भगवान नाम को ऐसा कलंकित कर दिया है, इतना कलंकित कर दिया है अब कि लोगों का शायद भगवान पे भी भरोसा उठ सकता है। सभी डॉक्टरों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना कोई और रास्ता निकालो कमाई का, मगर जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनको बड़ी आसानी से मान लिया जाए। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो सरकार से बैठ के बात कर ली जाए, और सरकार से भी यही है कि उन डॉक्टरों से बैठ के बात कर ली जाए, आपस में बातचीत कर ली जाए, और डॉक्टरों का भी पूरा पूरा सहयोग करें। डॉक्टरों का कहना है कि हम जो लाखों रुपया खर्च करते हैं अस्पताल के मैनेजमेंट पर, उसके रखरखाव पर, ये कहाँ से आएगा। बात उनकी भी सही है कि अगर ऐसा हुआ तो सबके सब ऐसे ही चले आएंगे, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और ऐसा ही कोई रास्ता अपने लिए निकाल लें और गरीब जनता के लिए अपना सहयोग बनाए रहें, उन पे अपना विश्वास बनाए रखें। और जो आंदोलन चल रहा है अगर हो सके तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। और सरकार को भी उनकी कुछ मांगे हैं
उन्हें ध्यान में रखकर कुछ ढिलाई दे दी जाए, कुछ बातों को ख़त्म भी कर दिया जाए, तब अच्छा है। और देश की पूरी जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार का करे ना करे, इस बिल का सहयोग करना चाहिए। सरकार का सहयोग तो अलग बात है, इस बिल का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। पूरी जनता को इस बिल का पूरा लाभ मिलने वाला है। यह देश का पहला ऐसा कानून होगा राजस्थान में, जो देश में पहला होगा ऐसा। और ये कानून अन्य सरकार देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू होना चाहिए ऐसा ही, लेकिन अन्य प्रदेश ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो करना नहीं चाहते, और वो करेंगे भी नहीं क्योंकि ज़्यादातर सरकारें जो है धनाढ़ व्यक्तियों से ही चलती है। गरीबों का तो केवल वोट होता है, और वो वोट गरीबों का ऐसा है कि आप जहाँ चाहें जिधर चाहें वैसे उसे घुमा सकते हैं। और अगर ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है तो जनता को भी इसके समर्थन में उतरना चाहिए। डॉक्टर्स अगर विरोध कर रहे हैं तो जनता को इसके समर्थन में उतरना चाहिए, और अगर इसके समर्थन में जनता उतरेगी तभी ये कानून रुक पाएगा। हो सकता है डॉक्टरों की लंबी हड़ताल की वजह से सरकार को झुकना भी पड़े, लेकिन डॉक्टरों को इतनी शर्म आनी चाहिए जो इतनी बड़ी बड़ी हड़ताल कर रहे हो। इतनी जो मृत्युएं हो रही हैं कम डॉक्टरों की वजह से, इसके जिम्मेदार सीधे सीधे डॉक्टर होंगे। और आज के बाद आप लोग डॉक्टर नहीं शैतान कहे जाओगे। आप इलाज कीजिए हॉस्पिटल में, सभी डॉक्टर बाहर ना बैठ जाए, कुछ कुछ डॉक्टर बैठे और थोड़ा थोड़ा सहयोग करते जाए और सरकार का विरोध भी करते जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग अपना जो रवैया बना रखा है धन का लूटने का, आप उसे लूटते ही रहेंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार भी झुकने वाली शायद नहीं है, और वो ना झुके आपको मानना ही पड़ेगा।